नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश सिंगल। आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स में प्रदिशों की मूलभूत संक्रिया स्टडी करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण संक्रियाओं में से एक है प्रदिशों का बाह्य गुणनफल, आउटर प्रोडक्ट। तो बेसिकली सदिशों का बाह्य गुणनफल सामान्य गुणनफल की भांति होता है, जहां दो सदिशों के बाह्य गुणनफल से प्राप्त परिणामी सदिश की कोटि दोनों सदिशों की कोटियों के योग के बराबर होती है। अर्थात यदि मान लीजिए कोई एक सदिश हमारे पास द्वितीय कोटि का मिश्रित सदिश ए सुपरस्क्रिप्ट आई सबस्क्रिप्ट जे और दूसरा सदिश से प्रथम कोटि का प्रतिचर सदिश है, तो इनके बाह्य गुणनफल से प्राप्त होने वाला परिणामी सदिश आई के जे तीन कोटि का होगा, जहां प्रथम प्रदिश की दो कोटि और द्वितीय सदिश प्रदिश की एक कोटि यानी 2+1 यानी कि 3 कोटि का होगा। प्रदिशों के बाह्य गुणनफल की संक्रिया में महत्वपूर्ण बात यह है कि दो या दो से अधिक प्रदिशों का बाह्य गुणनफल से प्राप्त परिणामी प्रदिश की कोटि उन सभी प्रदिशों की कोटियों के योग के बराबर होती है, जिसकी यदि हम व्युत्पत्ति करना चाहें तो व्युत्पत्ति के लिए माना मेरे पास द्वितीय कोटि का कोई प्रदिश ए आई में, जिसके लिए रूपांतरण समीकरण हम लिख सकते हैं ए जे न्यू इक्वल टू डेल्टा एक्स बार जे अपॉन डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स बार न्यू डेल्टा एक्स। समीकरण नंबर 1। मान लीजिए हमारे पास दूसरा प्रदेश हम लेते हैं प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदेश से बी के, जिसके लिए रूपांतरण समीकरण होगा बी बार से एम इक्वल टू डेल एक्स बार एम अपॉन डेल एक्स के। तो इन दोनों प्रदेशों का बाह्य गुणनफल यदि मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का उपयोग करूं तो मुझे मिलता है ए बार जे न्यू बी बार एम इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बार जे अपॉन डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स बार न्यू डेल्टा एक्स बार एम अपॉन डेल्टा एक्स के ए आई में बी के, जिसे लिखा जा सकता है ए बार जे न्यू बी बार एम इक्वल टू डेल्टा एक्स बार जे डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स बार एम डेल्टा एक्स के डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स बार न्यू ए आई में बी के। ओके, तो यहाँ यदि अपन देखें तो यह समीकरण तृतीय कोटि के प्रदेश के रूपांतरण समीकरण की तुल्य है। डेल्टा एक्स बार जे डेल्टा एक्स आई एक्स बार एम डेल्टा एक्स के डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स बार। क्योंकि ये सब ये बाह्य गुणनफल से प्राप्त रूपांतरण समीकरण तृतीय कोटि के रूपांतरण समीकरण के तुल्य है, जब प्रूव होता है कि चूंकि बाह्य गुणनफल में उपयोग में लाए गए प्रदेश जिनकी द्वितीय कोटि का और एक की कोटि 1 है, तो परिणामी प्रदेश तृतीय कोटि का होगा। ओके, के बाद एक संक्रिया और है प्रदेशों का संकुचन संक्रिया। संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेशन। इस संक्रिया के अनुसार यदि किसी मिश्रित प्रदेश में कोई एक प्रतिचर सूचकांक दूसरे सहचर सूचकांक के समान मान लिया जाए तो परिणामी प्रदेश की कोटि 2 कम हो जाती है। यानी कहना चाहेंगे अपन कि जैसे मान लीजिए कोई निश्चित प्रदेश मेरे पास आई ए आई जे के
एम एन 5 कोटि का है, जिसमें यदि प्रतिचर सूचकांक के सहचर सूचकांक n के बराबर मान लिया जावे तो परिणामी प्रदेश जो मिलेगा वो होगा आई जे के एन के, जिसकी कोटि कितनी होगी, इस प्रदेश की कोटि कितनी है 5, इसकी कोटि कितनी रह जाएगी 3, दैट इज 5 यह नियम कहलाता है या संख्या कहलाती है संकुचन संक्रिया, जिसकी व्युत्पत्ति के लिए यदि कोई प्रदेश आई जे के म्यू म्यू 5 कोटि का मिश्रित प्रदेश लिया जाए, जिसके लिए रूपांतरण समीकरण दिया जा सकता है ए बार एल एम एन रो सिग्मा इज इक्वल डेल्टा एक्स बार एल अपॉन डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स बार एम डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स बार एन डेल्टा एक्स के डेल्टा एक्स बार रो डेल्टा एक्स मी डेल्टा एक्स बार सिग्मा डेल्टा एक्स म्यू के आई जे के म्यू। इस पंचम कोटि के प्रतिचर प्रदेश में यदि मान लीजिए के इज इक्वल टू म्यू, जहाँ के प्रतिचर सूचकांक और म्यू सहचर सूचकांक है, तो इस समीकरण में के इज इक्वल टू म्यू ले जाने पर हमें मिलेगा ए बार एल एम एन रो सिग्मा इज इक्वल डेल्टा एक्स बार एल डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स बार एन डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स बार एन डेल्टा एक्स के डेल्टा एक्स म्यू डेल्टा एक्स बार रो डेल्टा एक्स के डेल्टा एक्स बार सिग्मा ए आई जे के म्यू, जहाँ न्यू सब्स्टिट्यूट किया है हमने के से, जिसे मैं लिख सकता हूँ ए बार एल एम एन रो सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बार एल डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स बार एम डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स बार एन डेल्टा एक्स के डेल्टा एक्स के डेल्टा एक्स बार सिग्मा डेल्टा एक्स मी डेल्टा एक्स बार रो ए आई जे के सब्स्टिट्यूट। ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डेल्टा एक्स बार सिग्मा, जहाँ डेल्टा एक्स बार एन और डेल्टा एक्स बार एस एक ही निर्देश तंत्र में निर्देशांक हैं। ध्यान आना चाहिए ये निर्देशांक परस्पर स्वतंत्र होते हैं, अतः हम डेल्टा एक्स बार एन परिभाषा के अनुसार डेल्टा एक्स बार सिग्मा को क्रॉनिकल डेल्टा एन सिग्मा से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फिर इस समीकरण के अनुसार ए बार एल एम एन रो सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बार एल डेल्टा एक्स आई एक्स बार एम एक्स जे एक्स म्यू अपॉन डेल्टा एक्स बार रो डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा बार सुपरस्क्रिप्ट एन सबस्क्रिप्ट सिग्मा के आई जे के म्यू जहाँ क्रॉनिकल डेल्टा की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि एन इक्वल टू सिग्मा के लिए डेल्टा बार एन सिग्मा इक्वल टू 1 होता है। तो यदि समीकरण में एन इक्वल टू सिग्मा लिखा जाए तो ये वैल्यू 1, एन इक्वल टू सिग्मा लिखने पर ये वैल्यू एन थी, एन इक्वल टू सिग्मा लिखने पर ओके सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। फिर ये जो समीकरण मिल रहा है ध्यान रखिए तृतीय कोटि के रूपांतरण समीकरण के तुल्य है। तो चूंकि हम लेके चले थे पंचम कोटि का मिश्रित प्रदेश और रूपांतरित हुआ
तृतीय कोटि का रूपांतरण सदिश। तो इस तरह से आपने प्रदिशों की मूलभूत संक्रियाओं स्टडी की, बायोगुणनफल स्टडी किया, संकुचन के आधार पर तीसरी संक्रिया है आंतर गुणनफल, इनर प्रोडक्ट। तो मूलतः यदि किसी मिश्रित प्रदेश, दो या दो से अधिक प्रदेश मिश्रित प्रदेशों के लिए बाह्य गुणनफल की संक्रिया के साथ साथ संकुचन की संक्रिया भी कराई जाए, तो इस गुणन को हम कहते हैं आंतर गुणन। उदाहरण के लिए मान लीजिए तृतीय कोटि का सदिश आई जे के, द्वितीय कोटि का सदिश सी बी एल एन के बाह्य गुणनफल से प्राप्त सदिश से सी आई जे एल के एन। ये संक्रिया हुई बाह्य गुणन की संक्रिया, जहां यदि अब संकुचन कराया जाए दैट इज एन इज इक्वल टू एल, तो सी आई जे के कन्वर्ट होगा सी आई जे एल के एल, जो कि द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश होगा। इस पूरी संख्या को हम कहते हैं आंतर गुणनफल। जिससे रिलेटेड यदि क्वेश्चंस की बात की जाए, तो क्वेश्चन यहाँ शेयर किया जा सकता है, सिद्ध करो कि द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश ए आई में निश्चल संकुचन प्रक्रिया के तहत निश्चल होता है। निश्चलता की पुष्टि के लिए से ए जे न्यू बार इक्वल टू ए आई न्यू, इसका रूपांतरण समीकरण होगा डेल्टा एक्स बार जे डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स बार, जहां यदि संकुचन संक्रिया के अनुसार म्यू इक्वल टू आई लिया जाए, तो समीकरण से डेल्टा आर जे न्यू डेल्टा एक्स बार जे डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स बार न्यू ए आई, या ए बार जे न्यू इक्वल डेल्टा एक्स बार जे डेल्टा एक्स बार न्यू ए आई। परिभाषा के अनुसार डेल्टा एक्स बार जे डेल्टा एक्स बार न्यू इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा जे, अतः समीकरण से ए बार जे न्यू इक्वल टू डेल्टा बार जे न्यू ए आई आई। लेकिन क्रोनिकल डेल्टा की परिभाषा के अनुसार न्यू इक्वल टू जे के लिए क्रोनिकल डेल्टा जे न्यू इक्वल टू 1, अतः इस समीकरण से ए बार जे जे इक्वल टू ए आई आई का हुआ कि द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश संकुचन संक्रिया के लिए या प्रथम संकुचन के लिए निश्चल रहता है। ओके, थैंक्स।